सिखा सकूं। लेट्स सी, मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लास 12 का पहला चैप्टर ही है यहाँ पे, जो मैंने लिखा है यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसके बारे में एक मैं समरी अभी बताऊंगा और ट्राई करूंगा एक और दो सम हो तो मैं सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊं। तो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो पहला टॉपिक मेरा क्या है आज, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास 11 में पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो वहाँ पे जैसे जनरली एक ही ओनर होता था, एक ही ओनर वहाँ पे होता था, तो जो भी प्रॉफिट होता था वो सिंगल ओनर को चला जाता था। वहाँ पे अपने को प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता था। जैसे कभी 2 ओनर हो, 3 ओनर हो, इन केस ऑफ पार्टनरशिप हम लोग का होता है कि कुछ पार्टनर्स वहाँ पे होते हैं। ये चैप्टर जो है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर होंगे हमारे पास। तो यदि एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा पार्टनर हमारे पास है, सपोज कर लो वहाँ पे हमारे पास 2 पार्टनर्स है। ठीक है, 2 पार्टनर्स है, तो जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग को दोनों पार्टनर में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इफ हम लोग को प्रॉफिट को 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए अपने को एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, जिस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट बनता कब, ये अकाउंट बनता कब है, जैसे हम लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम लोग क्लास 11 में एक चैप्टर किए थे, उसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। याद तो हो रहा होगा, या याद आ रहा होगा वह चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स जब हम लोग किए थे, ये हम लोग का एक चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स। ये चैप्टर जब हम लोग किए थे, तो वहाँ हम लोग जनरली कुछ अकाउंट बनाते थे, जिसमें पहला अकाउंट का नाम था ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, दूसरा अकाउंट का नाम था पीएल अकाउंट। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर हम लोग बनाते थे उसके बाद बैलेंस शीट। क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है और मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, मैं इम्प्रूव कर लूँगा अपने आप को। तो ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग क्लास 11 में करते थे, जहाँ पे हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। पीएल अकाउंट से डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट में चले जाते थे, बट अभी हम लोग क्लास 12 में आ गए और वहाँ पे हम लोग का सिनेरियो क्या है कि हमारे पास एक ओनर नहीं, एक से ज़्यादा ओनर है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम लोग को एक से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने बताया कि हम लोग को बनाना पड़ेगा यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग को बनाना पड़ेगा यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कब, जैसे जैसे घूम रहे थे हम लोग, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कब, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में हम लोग को यहाँ पे कहीं पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अच्छा, ये सिर्फ मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इतना जानना जरूरी नहीं है, फिर भी एक तो डिटेल के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि पीएल अकाउंट के बाद अपना बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये अकाउंट जनरली क्या क्यों बनता है, इतना देर से मैं बता रहा हूँ। तो देखो, पीएल अकाउंट तो बन रहा है अपना, पीएल अकाउंट में हम लोग फर्म से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस है वो हम लोग पीएल अकाउंट में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फिर क्या अलग से शो करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को शो करना पड़ेगा पार्टनर्स रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे हमको ये यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनर्स रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमको यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना पड़ेगा। ठीक है, एक बेसिक यहाँ तक मेरा क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ तुम लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक डेमो देने का। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग में उसमें आइटम्स क्या क्या आता है। जैसे देखो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं तो यहाँ पे बनाऊंगा। तो पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूँ, जिससे मैं समझा पाऊँ कि होता क्या है वो।
इजी है यार, बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा टाइम देने से हो जाएगा। एंड तक देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं तो पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो फॉर्मेट बनाता हूँ पहले। ठीक है। ठीक है, देखो तो जस्ट रैंडम मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो ये अपना फॉर्मेट है। फॉर्मेट कैसा है, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। राइटिंग खराब है मानता हूँ, लेकिन ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, ट्राई करो तुम लोग, आप लोग भी एडजस्ट करो थोड़ा। अच्छा, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग जो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि पीएल अकाउंट खत्म करने के बाद हमने को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो पीएल अकाउंट से अपना क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। तो उस नेट प्रॉफिट को लेके ही हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे जस्ट लाके उसको कॉपी कर देना है। अच्छा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी रहता है, तो वो एडजस्टमेंट भी अपने करेंगे, देखते हैं सम के साथ में, उसको मैं अलग से बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखना है, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो कुछ ही एक्सपेंसेस होते हैं पार्टनर से रिलेटेड जो हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। जैसे पार्टनर्स क्या करते हैं, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स यदि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम लोग को यहाँ पे अलग से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनर्स को ही हम लोग पे कर। और क्या खर्चा हो सकता है वहाँ पे, मान लो पार्टनर्स को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर्स को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, वो भी हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। पार्टनर्स को यदि हम सैलरी दे रहे हैं तो वो भी अपना यहाँ पे आ जाएगा। और क्या खर्चा हो सकता है सोचो, पार्टनर्स को हम लोग कमीशन पे कर रहे हैं तो वो भी अपना यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, और क्या खर्चा हो सकता है, जस्ट इमेजिन। अच्छा हाँ, मान लो कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस रहा उसको यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद यदि कुछ पैसा अपने को रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो हम लोग वहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फिर इसके बाद जो पैसा हमारे पास रिमेनिंग बचा रहेगा वो पैसा हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत नामों से जानते हैं। अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, इतना तो एक्सपेंस हमारा इस साइड में आ गया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो करना है, और एक चीज यहाँ पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा, एक बार ना तो फॉर्मेट में सजा लेता हूँ, ऐसे तो राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर से नया नया लिख रहा हूँ, तो ठीक है थोड़ा टाइम तो लगना है यार। ठीक है, तो फॉर्मेट पे एक्सपेंड कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। ओके भाई साहब, थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हो गया कि ये हम लोग का एक मोटा मोटी हिसाब हो गया कि अच्छा, इसमें और भी एक्सपेंसेस आ सकते हैं हमारे पास पार्टनर से रिलेटेड। जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे जो जो बोला है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट, और भी पार्टनर रिलेटेड कुछ भी खर्चा हो वो भी हम लोग को यहाँ पे शो कर देना है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो हम लोग को यहाँ पे दिखा देना है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स में हम लोग एक रेशियो दिया रहेगा तो रेशियो में बांट देंगे, रेशियो नहीं रहेगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके पीछे भी एक लॉजिक मैं बताता हूँ कि नहीं कुछ लिखा रहेगा तो क्या करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको लेके हमेशा क्या होता है, पंगा हो जाता है कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में चीज़ें याद नहीं रहती है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे जितना हो सके। देखो इसके पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एग्जांपल ये है कि मान लो हमारे फर्म में भी दो पार्टनर है, हमारे फर्म में भी दो पार्टनर हैं, ठीक है।
दो पार्टनर है, फर्म का नाम है मान लो एसबी एसोसिएट, फर्म का नाम है मान लो एसबी एसोसिएट। इस फर्म में अभी दो पार्टनर है, एक का नाम है एस, एक का नाम है मान लो एस, दूसरे का नाम है मान लो बी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एस क्या कर रहा है, हर मंथ में वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। ऐसा एक सिचुएशन अपने पास आ सकता है, या मान लो एक साल मतलब किसी, मान लो इस साल वो किसी भी डेट में पैसा विड्रॉ कर लिया, मतलब एक ही बार पैसा विड्रॉ किया, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। या हर क्वार्टर में वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। अब इस सिचुएशन क्या है ना, थोड़ा थोड़ा और भी हमको धीरे धीरे करके उसको मतलब लाइक एक्सप्लेन करते करते और इसकी डिटेल में जाना है। तो जस्ट एक सिचुएशन में ले रहा हूँ कि हम लोग का मान लो अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023 एंड 24। इस फाइनेंशियल ईयर में एस क्या कर रहा है, 10,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है, 10,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है वो मान लो 1 जुलाई 2023 को। बस एक बार वो पैसा विड्रॉ किया है, कौन, ऐसे के पैसा विड्रॉ कर रहा है। और मान लो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है, ROI मेरा यहाँ पे कितना है, 10%। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा, ये सिंपल है कि मान लो इस पूरे साल में वो पैसा कब विड्रॉ किया, 1/7/2023 को। तो वो मेरा पैसा कितने दिन के लिए रखा है, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 महीने के लिए पैसा रखा है। कितना विड्रॉ किया, 10,000 विड्रॉ किया है। इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% इंटू 9/12। 9/12 जो भी इंटरेस्ट मेरा आ रहा होगा यहाँ पे, वो आ रहा है 750। कितना आ रहा है, 750। तो जस्ट इस इंटरेस्ट को हमको यहाँ पे इस तरह करके दिखा देना है, इस इंटरेस्ट को हमें यहाँ पे इस तरह करके दिखा देना है। ठीक है, अब ये तो जस्ट मैंने एक रैंडम केस बताया है कि इस तरह करके मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, बट यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने का बहुत सारा सिचुएशन है। सिचुएशन यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हम लोग को स्टेप लेना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ हम लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऐसा क्या है यहाँ पे जो मुझे इसको अलग से बताना पड़ रहा है, थोड़ा देर मुझे पढ़ाने दो, साथ में रहो, समझ में आ जाएगा कि मैं इतना टाइम यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ। थोड़ा देर के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ जिससे मैं इसको जल्दी सॉल्व कर पाऊँ। देखो यहाँ पे कुछ सिचुएशन जो आता है, जैसे पहला सिचुएशन क्या है कि बिगिनिंग ड्राइंग सेट, देखो अच्छा सिचुएशन क्या है यहाँ पे, ड्राइंग्स ईच मंथ, क्या ईच मंथ, कोई पार्टनर महीने के हर महीने पैसा निकाल रहा है, कोई पार्टनर हर महीने में पैसा निकाल रहा है। अब यहाँ पे यदि वो हर महीने में पैसा निकाल रहा है, ईच मंथ में पैसे निकाल रहा है वो, तो यहाँ पे भी 3 सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। वो पैसा कब निकाल रहा है, महीने के मंथ के बिगिनिंग में पैसा निकाल सकता है वो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, या मिडिल ऑफ ईच मंथ वो पैसा ड्राइंग कर रहा है, या एंड ऑफ ईच मंथ वो पैसा निकाल रहा है। ये 3 सिचुएशन हम लोग को मंथ के केस में देखने को मिलता है, ये 3 सिचुएशन हम लोग को मंथ के केस में देखने को मिलता है। तो मान लो कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो जैसे मान लो वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कितना पैसा निकाल रहा है, मान के चलो वो हर महीने वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 2,000 रुपया निकाल रहा है। मिडिल ऑफ ईच मंथ यदि चेक करें तो हर महीने के मिडिल में मान लो वो 2,000 रुपया फिर से विड्रॉ कर रहा है। 3 सिनेरियो, 3 केसेस है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे अलग अलग होगा। एंड ऑफ ईच मंथ में मान के चलो वो 2,000 निकाल 2,000 हर महीने में विड्रॉ कर रहा है एंड में। अच्छा, ये अमाउंट मैंने एक ही रखा है क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि 3 सिचुएशन होने से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे बट सिनेरियो अलग अलग हो तो इंटरेस्ट का अमाउंट अलग अलग आएगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा, जैसे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहा तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो 2,000 है, हर महीने पैसा विड्रॉ कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 12, उसका टोटल ड्राइंग्स क्या हुआ 12,
मैंने ऊपर बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, क्या 10%। यदि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहे तो हमको वहाँ पे क्या करना है 6.5। अच्छा देखो फिर से बताता हूँ, वहाँ पे क्या करना है मुझे मल्टीप्लाई करना है 6.5 डिवाइड बाई 12 से। अच्छा 6.5 क्या है, ये फैक्टर है। जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहे तो मुझे क्या करना है 6.5 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा देखो यदि मिडिल ऑफ ईच मंथ रहे, क्या रहे मिडिल ऑफ ईच मंथ रहे, तो सेम हमको यही करना है यहाँ पे 2000 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू इंटू क्या करना है यहाँ पे मिडिल ऑफ ईच मंथ है ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना है 6/12। क्या करना है हमको यहाँ पे 6/12। ठीक है, और जो एंड वाला सिचुएशन है मेरा एंड ऑफ ईच मंथ, तो फिर से हमको यहाँ पे वही करना है 2000 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 5.5/12। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे कैलकुलेशन करना है। मैं जस्ट एक बार अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ पे कितना कितना आ रहा है। यहाँ पे मेरा अमाउंट आ रहा है कितना इंटरेस्ट का 1300। कितना आ रहा है 1300। यदि मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे मेरा मिडिल ऑफ ईच मंथ में कितना आ रहा है 1200 आ रहा है, और यहाँ पे मेरा 1100 आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब ये क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में यहाँ पे ये भी चल रहा होगा, मुझे जो भी बोलना हो भैया सर जो भी बोलना हो बोलो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पे 6.5 या 6 या 5.5 जो तुमने लिया है, ये जो यहाँ पे मैंने लिया है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो मैंने 6.5 6 और 5.5 लिया ये कैसे है। तो ये जो सिंपल मैंने किया है कि जैसे मान लो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो उसका पैसा पूरा 12 महीना का इंटरेस्ट मेरा काउंट होगा। कितना महीना का इंटरेस्ट काउंट होगा 12 महीने का इंटरेस्ट काउंट होगा। ऐसे ऐसे करके मैंने उसको डिवाइड बाई 12 किया, मैंने एवरेज किया। क्या किया उसको मैंने एवरेज किया, मैंने उसको क्या किया एवरेज किया। तुम लोग तो घर में टाइम एक बार करके देखना, तो जब एवरेज करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6.5 आएगा। और ऐसे करके यदि मिडिल और एंड का हम कभी यदि हम लोग एवरेज करते हैं, जैसे मान लो एवरेज यदि करते हैं, जैसे मान लो मिडिल में वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, मिडिल में वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे 11.5 से 10.5 9.5 ऐसे ऐसे करते करते 0.05 तक करेंगे और डिवाइड बाई 2 से 12 करेंगे तो उसका भी आएगा मेरा कितना आएगा 6 आएगा। तुम लोग को अगर में टाइम रहेगा करके देख लेना, ये उस तरफ से ये आएगा। ठीक है, इतना जरूरी है ऐसे भी नहीं है। याद क्या रखना है कि जो ड्राइंग ऑफ ईच मंथ का केस है उसमें यदि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहे तो डेटा सब कुछ सेम रहेगा, बट वहाँ पे हमको बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 6.5 से मल्टीप्लाई करना है, मिडिल ऑफ ईच मंथ में 6 से मल्टीप्लाई करना है, एंड ऑफ ईच मंथ में हमको 5.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक केस मेरा यहाँ पे हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब मैं यहाँ पे अच्छा एक और चक्कर यहाँ पे आता है क्वार्टर का। क्या चीज़ का क्वार्टर चक्कर आता है क्वार्टर का। सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। तो क्वार्टर का चक्कर क्या है यहाँ पे, जो वहां पे था यहाँ पे सेम बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, ये ड्राइंग्स हो रहा है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, ये एक केस हो रहा है, और एक है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अभी यहाँ पे तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है देखो, मान के चलो अमाउंट सेम है, ठीक है, मान लो 2000 का ही हर क्वार्टर में वो विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन कैसा होगा, देखो 2000 एक साल में कितना क्वार्टर होता है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा जो मैं लेके चल रहा था वही लेके चलता हूँ 10%। लेकिन यहाँ पे क्या करना है 7.5 डिवाइड बाय 12, 7.5 डिवाइड बाय 12। अच्छा जब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा तो देखो फिर से 2000 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 10% और यहाँ पे 6/12। अच्छा जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा तो 2000 इंटू 4
मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। अच्छा, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वार्टर का केस में मुझे क्या याद रखना है, 7.5, 6 और 4.5, मुझे ये याद रखना है। तो अभी तक क्या देखा, मैं देखता हूँ क्वेश्चन करवाने का। अच्छा देखो यहाँ पे पहले, सबसे पहले देखो 3 पार्टनर है, ठीक है। तीनों का नाम क्या क्या है, यहाँ पे एक का नाम है अजय विजय चंदन, ठीक है। अजय विजय चंदन, ओके। अजय विजय चंदन आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1.5 लाख, 1,20,000, 90,000 रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड, इसके बारे में मैं थोड़ा देर बाद होगा तो बताऊंगा, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, इसमें क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, 10% पर एनम टू बी चार्ज्ड, ठीक है। विजय एंड चंदन ईच टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1,500 पर मंथ। फिर बोला है अजय टू बी पेड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। एंड क्या बोला, क्या रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो। रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच जाएगा, जो मैं बोल रहा था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है ना, तो वहीं पे बोल रहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। जिसमें क्या बोला गया, अजय को मिलेगा 40%, विजय को मिलेगा 30%, हाँ अजय को मिलेगा 40%, विजय को मिलेगा 30%, 20% मिलेगा चंदन को, और बाकी जो भी है वो 10% चला जाएगा रिजर्व, ठीक है। इतना कुछ यहाँ बताया है। आगे क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 1.5 लाख। मैंने बोला था ना, ये डेटा डायरेक्टली दिया रहेगा, इसको जैसे जैसे जाके हम लोग को वहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट बोल के दिखा देना है। आगे क्या बोला गया है, अजय विड्रॉ 3,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ, अच्छा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड विजय विड्रॉ 3,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड चंदन विड्रॉ 3,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अच्छा देखो, ऐसा है कि तुम लोगों ने ये चैप्टर सीखा हुआ है, रिवीजन के लिए ध्यान से देखो, मैं पूरा चीज टॉपिक समझा दूंगा, रिवीजन एटलीस्ट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये देखो डेटा दिया हुआ है, बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो मैं यहाँ पे सम को स्टार्ट करने का पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर दिया हूँ। इस क्वेश्चन को हल्का जूम कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ, जो तुम लोग को दिखेगा नहीं, ठीक है। जब जब जरूरत होगा मैं उसको जूम करके दिखा दूंगा, जब जब जरूरत होगा मैं उसको जूम करके दिखा दूंगा। एक काम करो, तुम लोग जैसे देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं से हो तो देख पाओ। मैं भी ऐसे ही करके बनाने वाला हूँ इसको, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं क्वेश्चन को जूम करके दिखा दूंगा। तो एक बार मैंने क्वेश्चन को यहाँ तो पढ़ दिया है। अच्छा मैं भी क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूँ थोड़ा अपने फ़ोन में, उसके बाद देखता हूँ, उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ओके। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक बार रीड हो चुका हम लोग को। तो क्वेश्चन में सबसे पहला जो डेटा था ना वहाँ पे, वो था अपना बाय नेट प्रॉफिट। क्या था वो, बाय नेट प्रॉफिट। तो उसको पहले मैं यहाँ पे पुट करूँगा, उसको पहले मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, अरे यार बड़ा दिक्कत है यार, टेक्नोलॉजी का चलने का बहुत दिक्कत वाला चल रहा है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं होता है थोड़ा। वीडियो एक दो वीडियो जहाँ तक मैं ठीक ठाक एक्सपर्ट हो ही जाऊँगा, तो ठीक है। पहले फॉर्मेट को बना लूँ यहाँ पे, कभी इधर सेलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। पढ़ा तो लूँगा ही मैं, लेकिन ये इतना चक्कर है यहाँ पे ना, उसके लिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। इसको सेट में कर लिया और प्रॉप्स, अब मैं डायरेक्टली समझ जाऊँगा, बहुत हुआ। चलो अबे यार, कोई नहीं होता है होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा सब में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक नेट प्रॉफिट का डेटा अपने को दिया हुआ था, जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। एक एक करके जो मेरा एडजस्टमेंट, इसमें पहला एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि मिलेगा 10% पर एनम। और यहाँ पे मेरे 3 पार्टनर थे, क्या थे, 3 पार्टनर थे। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा शॉर्ट फॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ IOC, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्टनर है, अजय विजय और चंदन, ठीक है। क्वेश्चन को यदि हम लोग जूम करके देखेंगे वहाँ पे,
तो अजय का कैपिटल 1.5 लाख है, विजय का कैपिटल 1,20,000 है, चंदन का कैपिटल 90,000 है, और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ 10%। तो आराम से तुम लोग देख लो, अजय का जो होगा 1,50,000 का 10%, जो कि आएगा 15,000। कितना आएगा? 15,000। बाकी विजय का कैपिटल 1,20,000 है, तो ये आएगा तुम्हारा 12,000 या 12,000। सी का कैपिटल 90,000 है, तो ये आएगा अपना 9,000। 10% के हिसाब से मैंने तीनों का इंटरेस्ट निकाल दिया है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला गया 10%, बट इसके ऊपर स्टोरी है, इसको थोड़ा वेट करते हैं। नेक्स्ट बोला है विजय एंड चंदन इज टू बी पेड सैलरी एट द रेट 1500 पर मंथ। मैं तो यहाँ पे जूम करके दिखाता ही हूँ मैं कहाँ से डेटा ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके जो बोला गया था, इसके लिए मैं तो होल्ड कर रहा हूँ। बी नंबर पॉइंट जो है मेरा, ठीक है, इसके लिए थोड़ा मैं होल्ड कर रहा हूँ। सी नंबर में क्या बोला है? विजय एंड चंदन इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। ठीक है, उन लोगों का सैलरी है और अजय के लिए एक कमीशन है, अजय के लिए एक कमीशन है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो सैलरी वाला पार्ट है वो पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू पार्टनर सैलरी। मैंने बोला था ना, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहेगा उसको एक एक करके मैं यहाँ पे शो करता जाऊँगा। इसमें विजय का सैलरी है और चंदन का सैलरी है। अच्छा, BC लिख रहा हूँ, टेंशन मत लो। विजय का सैलरी और चंदन का सैलरी है। विजय का सैलरी कितना है? 1500 पर मंथ। तो यहाँ पे 1500 पर मंथ इंटू 12 कर देना, तो यहाँ पे विजय का आ जाएगा 18,000। चंदन का भी बोला गया है पेड। अच्छा, चंदन का भी 1500 पर मंथ, तो चंदन का भी यहाँ पे 18,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला है अजय टू बी पेड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अजय को यहाँ पे अपना को कमीशन मिल रहा है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अजय का कमीशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, टू अजय कमीशन बोल के यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना लिखा है देखो, 1.5 लाख। 1.5 लाख का 5% यहाँ पे करेंगे तो मेरा आ जाएगा 7,500। कितना आ जाएगा? 7,500। उसके बाद क्या बोला गया है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं अब कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार करने के पहले एक बार पढ़ना ज़्यादा जरूरी है कि क्या बोलने मांग रहा है। देखो यहाँ पे अच्छे से देखना, अभी यही मेन चक्कर है इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है अजय के बारे में क्या बोला है? अजय विड्रॉ, सॉरी स्ट्रीम इज सॉरी घटिया है। कुछ सॉफ्टवेयर मुझे सजेस्ट करना जहाँ पे इतना प्रॉब्लम ना हो। कोई नहीं, देखता हूँ। अच्छा, मैं देखो पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट की तरफ में लिखा हुआ है अजय विड्रॉ 3,000 पर मंथ। दिखेगा तुमको, beginning of each month Vijay withdraw 3,000 per month in the middle of each month, and Chandan withdraw 3,000 per month at the end of each month। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे अच्छे से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अजय, विजय और चंदन। ठीक है, तीनों का 3,000 करके ही है। तो एक बार नोट्स के हिसाब से देखो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3,000 मल्टीप्लाई बाई 12 रेट 13%, यहाँ पे होगा 6.5 डिवाइड बाई 12। अजय का था यहाँ पे बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। विजय का क्या है? मिडिल। विजय का क्या है? मिडिल। विजय का भी सेम है यहाँ पे 3,000 इंटू 12 10% इंटू 6/12। चंदन का केस में यहाँ पे क्या होगा? चंदन का एंड में है, तो 3,000 इंटू 12 10% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12। तो तीनों का क्या कैलकुलेशन हो रहा है? मैं आप कर दे रहा हूँ 3,000 इंटू 10% इंटू 6.5। अच्छा, अजय क्या आ रहा है? 1950
अच्छा, इसका आ जाएगा 1800, इसका आ जाएगा तुम्हारा 375.5 बराबर 1650। कैलकुलेशन वगैरह गलत है तो यार बताना जरूर। अच्छा बताओगे कैसे, कमेंट कर देना होगा तो। ओके, तो देखो ऑलमोस्ट मैंने सब खत्म कर दिया है। अब डिविजिबल प्रॉफिट वाला पार्ट में करके एक एक करके बताता हूँ, उसको भी बता देता हूँ तो हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया, इसका सारा पॉइंट मैंने कर दिया था क्वेश्चन का। इसमें बचा हुआ सिर्फ क्या था, आओ देखते हैं, साथ में देखते हैं। एक नंबर पॉइंट कर दिया मैंने, 2 नंबर कर दिया, 3 नंबर कर दिया, 4 नंबर भी कर दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने कर दिया, तो बचा हुआ सिर्फ 5 नंबर पॉइंट। जितने में रिमेनिंग प्रॉफिट है वो तुम्हारा 40% अजय को जाएगा, विजय को जाएगा 30%, चंदन को जाएगा 20% और रिजर्व में जाएगा 10%। तो ठीक है, बस यही हम लोग को करके दिखाना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले एक बार हम लोग ऐसे करके देखो, टोटल कर लेते हैं। टोटल एक बार कर लेते हैं हम लोग, क्या रिमेनिंग प्रॉफिट मेरा बच रहा है। तो इस साइड का हम टोटल कर रहे हैं, तो 1,50,000 1950, 1,50,000 1950, 1800, 1650। इधर में आ रहा है मेरा 155,400, ठीक है। इससे मैं माइनस कर रहा हूँ 15,000, 12,000, 9,000, 36,000 और 7,500, ठीक है, अजय का कमीशन। तो मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है यहाँ पे 75,900, ठीक है, 75,900। तो इसमें बोला गया है क्या, इसमें टोटल टोटल 4 कंट्रीब्यूशन है। 40%, 40% जाएगा अजय को, ठीक है, 40% जाएगा अजय को, 30% जाएगा, 30% जाएगा विजय को, 20% जाएगा चंदन को और 10% जाएगा रिजर्व में। तो ध्यान देना मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं रिजर्व में भेज रहा हूँ, कहाँ भेज रहा हूँ, रिजर्व में। जो भी है 75,900, उसका 10% आएगा मेरा 7,590, 7,590। बाकी का जो प्रॉफिट है उसको मैं नाम दे रहा हूँ डिविजिबल प्रॉफिट। क्या नाम दे रहा हूँ, डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मैं 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अजय, विजय, चंदन। देखो कैलकुलेशन में कर लेना एक बार। 75,900 जो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, इसका 40%, इसका 40% जाएगा अजय को, जो कि मेरा हो रहा है 30,360, ठीक है। इसका 30% जाएगा विजय को, इसका 30% जाएगा विजय को, जो कि हो रहा है 22,770, 770, 22,770। और 20% जा रहा है चंदन को, 20% जा रहा है चंदन को, जो कि आ रहा है 15,180, ठीक है। और इसका टोटल जो भी आ रहा है मेरा 68,310, 68,310, 68,310। तो देखो अभी मैं इसको थोड़ा समरी कर देता हूँ, जिससे थोड़ा ठीक रहे समझने के लिए ये। तो और बड़ा चक्कर है, बस सीखूंगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन बड़ा चक्कर वाला चीज़ है यार, बढ़िया है। देखो ये अपना हुआ एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक छोटा सा, जहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है विद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैंने पूरा बताया है। इसमें मैं एक टॉपिक और बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे और टाइम दे देना तुम लोग, एक टॉपिक मैं और बताऊंगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक मैं यहाँ बता देता हूँ, जो बहुत हेल्प करेगा हम लोग को आगे पढ़ने के लिए। तो वो टॉपिक है क्या, ठीक है, वो टॉपिक है क्या, वो टॉपिक यहाँ पे ये है कि मैंने तुमको बोला था ना, अपने पास एक पार्टनरशिप डीड होता है, अपने पास क्या होता है, एक पार्टनरशिप डीड होता है।
पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है। अच्छा, ये पार्टनरशिप डीड का चक्कर क्या है, मैं अच्छे से बताता हूँ अभी। कि पार्टनर्स लोग आपस में मिलके एक डीड बनाते हैं, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में होने वाला कोई भी डिस्प्यूट या फ्यूचर में होने वाला कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सॉल्यूशन, कुछ भी हो, तो वो डीड को रेफर करते हैं। उसमें जो चीज़ लिखा होता है अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपना डीड के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे डीड का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि देखो पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा गया है कि डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी अपने डीड क्यों बनाते हैं कि इफ़ फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग डीड को रेफर करें और उसको सॉल्व कर पाएँ। अच्छा, यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन में डीड का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ होते हैं, लाइक हम लोग इन्हें पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्या पढ़ा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और क्या पढ़ा हम लोगों ने, और हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, और हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर आगे आगे चल के आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। और क्या आएगा, कोई भी अलाउंसेस, लाइक जैसे हम लोग सैलरी वगैरह पेमेंट कर रहे हैं ना पार्टनर, सैलरी है, कमीशन, ये सब चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि डीड इफ साइलेंट है, साइलेंट है मतलब डीड में इस सब के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इस सब के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कि ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा, डीड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को पे करेंगे, तो आंसर इज नो, नहीं पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि कोई पार्टनर ज़्यादा पैसा देता है, कोई पार्टनर कम पैसा देता है। तो सपोज 1 लाख का ज़रूरत है, तो अपने पहला पार्टनर ने 1 लाख रुपया 80,000 दिया, दूसरे पार्टनर ने 20,000 रुपया दिया। अब प्रॉब्लम एंड में क्या आएगा कि जब हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो डीड में लिखवा देना चाहिए था ना कि मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर लूँगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं है डीड में। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या होगा कि एंड में जब डाउट रहेगा और डीड साइलेंट है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और डीड साइलेंट है, तो प्रॉफिट हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बिजनेस स्टार्ट करते समय, पार्टनरशिप स्टार्ट करते समय सब कुछ अच्छा रहता है, एंड में कचड़ा हो जाता है, क्योंकि जहाँ पैसा होगा वहाँ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पैसा ही प्रॉब्लम है बस, ठीक है। देखो, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में बोल रहा हूँ कि जब मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा था तो मैं वहाँ पे नोट करवा लेता, यार ठीक है प्रॉफिट होगा तो 70% मैं लूँगा, 30% तू लेना, बट मैंने ऐसा नहीं किया। तो एंड में यदि कुछ डाउट होगा तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट क्लेम नहीं कर पाऊँगा, मुझे प्रॉफिट उसके साथ इक्वली शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या ये मिलेगा ना, ये भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो ये मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि देखो कोई पार्टनर ऐसा, मान लो मैं और मेरा एक पार्टनर है, ठीक है, हम लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग को इमीडिएट लोन का ज़रूरत है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बैंक में जाएंगे। हम लोग जब बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला हम लोग से एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तभी हमको वो लोन देगा, है ना। तभी हमको वो लोन देगा, जब वो मुझसे लोन लोन देगा तो इंटरेस्ट लेगा, तो मैं मान के चलो एज ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स में मान लो मेरे पार्टनर ने लोन दे दिया बिजनेस में, ठीक है, बट इतना हड़बड़ी था उस समय कि वो इंटरेस्ट कितना भूल गया, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि यहाँ पे पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो वहाँ पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 6% का। और यदि ज़्यादा लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चलो ज़्यादा मिल जाएगा, प्रॉब्लम लिखा जो रहेगा वहाँ पे जितना लिखा रहेगा उतना मिल जाएगा। सैलरी पर कमीशन वगैरह कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इसको याद रखना है हमको कि पार्टनरशिप डीड जब भी साइलेंट रहेगा
ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ना सैलरी कमीशन, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, प्रॉफिट हम लोग खुद शेयर कर पाएंगे, और और इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 6%। और डीड में यदि कुछ लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंगली हम डीड फॉलो करेंगे। ये एक टॉपिक था जो मैंने स्मॉल टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया।